हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 3.3 संख्याओं का खेल का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वह कहता है निम्न का मौसो क्या है। निम्न का मौसो क्या है? दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो पहले हम समझते हैं क्रमागत संख्याएं क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो है वो हम देखिए नेचुरल नंबर हम लिखते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है वह देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे तभी जाके ये क्लियर हो पाएगा। ये डॉट डॉट ये आगे बढ़ते रहेगा, ये जो है वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, कहता है दो क्रमागत संख्या, ये जो है वो देखिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः। देखिए ये जो है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ता है, यही जो है वह क्रमागत संख्या हुआ। ठीक है, कहता है दो क्रमागत संख्या। अब जो है वो दो क्रमागत संख्या कर आप ये एक दो को उठा लीजिए, तीन चार को उठा लीजिए, या फिर पाँच छः, दोनों तो क्रमागत है। सात आठ उठा लीजिए, फिर नौ दस उठा लीजिए, 11 12 उठा लीजिए, अगर 12 लीजिएगा 13, 13 लीजिएगा 14, अगर 5 लीजिएगा तो 6। तो चलिए हम जो है वह ये जो है वह 5 और 6 को हम उठा लेते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं दो क्रमागत संख्या 5 और 6, तो इसका जो है वो मौसो कहता है। तो चलिए 5 से हम जो है वह 6 में भाग लगाते हैं, एक एकान एक, 5 एकान 5 हो जाएगा। ये हम यानी कि 6 में से 5 जगह 1, और फिर ये 5 को हम उतारते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए यानी 5 एकान 5, तो इसका मौसो कितना आ गया दोस्तों? तो ये जो है वो मौसो हमारा 1 आ गया है। मौसो कितना आया हुआ है? तो 1 आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो क्रमागत संख्या का मौसो क्या होता है? तो 1 होता है। तो इसका जो है वह आंसर में दीजिएगा, आंसर में 1 दीजिएगा। ठीक है, तो आपको हम बता दिए 1 कैसे आया हुआ है, 1 कैसे आया हुआ दे, यानी कि आपको हम बता दिए। आप कहिएगा कि सर ये जो है आप 5 6 को उठा लिए तो 1 आया हुआ है। आप दूसरा एग्जाम्पल से आप हमको समझाइए। अब चलिए हम 8 और 9 को उठा लेते हैं। तो अब देखिए 8 से हम 9 में हम भाग देंगे, तो ये देखिए 8 एकान 8, और ये देखिए 1 और 8, देखिए 1 यानी कि 1 को 8 बार गुना करेंगे तभी ना 8 आएगा। तो ये कट गया। तो देखिए मौसो क्या आ रहा है? तो मौसो हमारा 1 आ रहा है। तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी संख्या को उठाइएगा तो मौसो 1 ही आएगा। अब कहता है दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत। अब देखिए इसमें जो है वह सभी में सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कहेगा सर 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी जो है वो हमारा क्या है? तो सम संख्या। कहता है दो क्रमागत होना चाहिए। चलिए 2 और 4 को हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो हम 2 से भाग देंगे 4 में। तो देखिए 2 एकान 2, ये 4 कट गया। तो इसका मौसो कितना आ गया? तो मौसो हमारा आ गया 2। आप कहिएगा सर ये जो है वो यानी कि आप नहीं जानते हैं। देखिए पूरा पूरी जब काटना चाहिए तभी जाके हमारा मौसो निकलता है। अब देखिए आप जो है वो 8 10 को आप उठा के चेक कर सकते हैं। तो देखिए 8 में हम भाग देंगे 10 में। तो देखिए 8 एकान 8, ये 2 और ये 8, 2 चौके 8 आया हुआ है। तो देखिए मौसो कितना आया हुआ है? 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे मौसो कितना आया है दोस्तों? तो 2 आया हुआ है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सभी में 2 2 ही आ रहा है, तो इसका जो है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? देखिए विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट ये जो है वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब देखिए दो क्रमागत का रहा है, तो 5 7 को आप 1 3 को भी उठाइएगा तो 1 ही आएगा। 5 7 को हम उठा लेते हैं। तो 5 7 को उठा लेंगे तो 5 से भाग देंगे 7 में। तो देखिए 5 एकान 5। ठीक है, और ये 2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो 2 आया हुआ है। तो अब ये 5 को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 5 में से आ जाएगा तो 1, और ये 2 हो जाएगा। 2 एकान 2 कट गया। तो देखिए ये हमारा मौसो कितना आया हुआ है दोस्तों? तो ये 1 आया हुआ है। और देखिए अब जो है वो हम 9 11 को उठा लेते हैं। तो 9 से हम भाग देंगे 11 में। तो 9 एकान 9, 2 और ये 9, 2 चौके 8, और ये देखिए 1 2, तो 2 एकान 2। देखिए हमारा मौसो कितना आया हुआ है दोस्तों? तो मौसो हमारा आया हुआ है 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सभी में जो है वह दो क्रमागत विषम संख्या का मौसो कितना आता है? तो 1 आता है। तो यहाँ पे जो है वह आंसर में क्या दे दीजिएगा? तो
1 दे दीजिएगा। ठीक है, यही सभी जो है इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए निम्न का मोसो अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना, इसका जो मोसो ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको हम बताए थे। चलिए फिर से हम आपको जो है वो बताते हैं क्या, यानी कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, ए नंबर का हम हल कर रहे हैं। ठीक है, पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड करेगा, तो देखिए ये 2 से लगेगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 एकन 2। ठीक है, अब देखिए 15 है, 15 है तो ये 3 से लग जाएगा, तो 3 एकन 3 पच्चे 15, और ये 5 एकन 5, ये इतना है। अब देखिए अब जो है वो हम 4 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये आया हुआ है 2 गुने 2, और 15 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो आया हुआ है 3 गुने 5। ठीक है, अब देखिए हम ये दोनों का कहता है मोसो ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः ये जो है वह 4 तथा 15 का मोसो। अब देखिए 4 तथा 15 का मोसो, आपको हम बताए थे कि जो है वह दोनों में मिलता होगा वही उनका मोसो होगा। तो देखिए ये जो है वह दोनों में कोई भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो अगर हम गुने 1 लिख देते हैं तो देखिए ये 1 भाई साहब जो है वह दोनों में मिल रहा है, तो इसका मोसो क्या हो जाएगा, 1 मिल रहा है तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 और 9 का कह रहा है, तो 8 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4, और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 एकान 2। अब देखिए 9 में हम किससे भाग देंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 एकान 3 हो गया। अब देखिए 8 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 9 को हम लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 1। तो अब देखिए ये जो है वह यहाँ पे लिखिएगा अतः 8 तथा 9 का मोसो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ये जो है वह दोनों में मिलता होगा, तो देखिए दोनों में क्या मिलता है, सिर्फ 1 ही मिलता है, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 का करेंगे तो वो 2 दूनी 4, और फिर ये 2 एकान 2। ठीक है, और ये 13 का करेंगे तो ये जो है वह 13 से ही लग जाएगा भागा, 13 कान 13। तो अब देखिए 4 का किया है तो 2 गुने 1 आया हुआ है, और 13 का किया है तो ये 13 गुने 1 आया हुआ है। तो देखिए आप कहेगा सर ये दोनों 1 ही सिर्फ इसमें मिल रहा है, इसका मोसो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 4 तथा 13 का मोसो ये जो है वह 1 हो जाएगा, तो यह इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वो हमारा प्रश्नावली 3.3 अब हमारा खत्म हुआ। अब जो है हम नेक्स्ट प्रश्नावली 3.4 के साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।